हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको आरएनए, जिसे इंग्लिश में राइबो न्यूक्लिक एसिड या इसे हिंदी में कहना चाहें तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, तो इसे हिंदी में आसान शब्दों में समझेंगे ताकि आप इसे समझ पाएँ। और आरएनए के प्रकार भी जानेंगे, तीनों प्रकार के हम डिटेल्स पढ़ेंगे और आरएनए के क्या कार्य होते हैं वो भी हम हिंदी में जानेंगे। देखिए आरएनए क्या होता है। आरएनए एक रज्जुकी या एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। ओके, ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दोनों के अंदर ये आरएनए पाया जाता है। आरएनए भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, और इसी तरह आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है या न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और इनके नाइट्रोजनी क्षार में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो थाइमीन होता है, और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। अगला पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में पाई जाती है? डीएनए के अंदर पाई जाती है, और राइबोज शुगर जो होती है आरएनए के अंदर पाई जाती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। रियो वायरस जो होता है, जिसे इंग्लिश में भी हम रियो वायरस ही कहते हैं, इसमें द्विरज्जुकी आरएनए होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। लेकिन जो नॉर्मल आरएनए होता है वो एक रज्जुकी होता है, यानी कि एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। लेकिन जो रियो वायरस होता है वो द्विरज्जुकी होता है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ होता है। देखिए आरएनए के प्रकार, टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए को तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन भाग होते हैं इसके। आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, हिंदी में भी इसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, यानी कि इसे मैसेंजर आरएनए हिंदी में भी बोलते हैं। तीसरा है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, इसे स्थानांतरण आरएनए हिंदी में कहते हैं। तो ये तीन प्रकार होते हैं आरएनए के। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनका संबंध प्रोटीन निर्माण से है, यानी कि तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनका जो संबंध है वो प्रोटीन निर्माण से, यानी कि प्रोटीन का निर्माण ये तीनों करते हैं। पहला है कि आरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। कुल आरएनए का 80% भाग है, यानी कि जो टोटल आरएनए होता है उसका 80% भाग आरएनए होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आरएनए होता है। केंद्रक में केंद्रिका के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है, आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका? राइबोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अधिक पाया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये कुल डीएनए का 1 से 5% भाग है, यानी कि 1 से 5%, टोटल जो आरएनए होता है उसका 1 से 5%। अगला पॉइंट है, केंद्रक में डीएनए से एमआरएनए बनता है, यानी कि जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस, उसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से अनुलेखन की एक प्रोसेस होती है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसकी मदद से ये एमआरएनए का निर्माण होता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। अगला पॉइंट है, एमआरएनए जो होता है वो राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन बनाता है। जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, या राइबोसोम से जुड़ जाता है और प्रोटीन का निर्माण कराता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनका जो संबंध है वो प्रोटीन निर्माण से ही है, यानी कि प्रोटीन बनाना है इनको। और तीसरा है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। कुल आरएनए का 10 से 15% भाग होता है, और केंद्रक में डीएनए से इसका निर्माण होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए से इसका निर्माण किया जाता है, टीआरएनए का। और इसकी जो संरचना होती है वो तिपतिया घास का जो पत्ता होता है, जिसे क्लोवर लीफ कहते हैं, उसकी तरह इसकी संरचना होती है टीआरएनए की। चलिए इसकी संरचना को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टीआरएनए का पूरा का डायग्राम है और इस प्रकार की इसकी संरचना है। ये यहाँ पर एमआरएनए है और ये इसकी पहली भुजा कहलाती है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है और यहाँ पर ये चौथी भुजा है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखी गई है। ये यहाँ पर अमीनो अम्ल अनुलग्न भुजा है, यहाँ पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ता है। और ये दूसरी भुजा है,
इसे भी अनुलग्न भुजा या अटैचमेंट साइड बोलते हैं। यहाँ पर भी अटैचमेंट होता है। एंटीकोडान लूप है, ये तीसरी भुजा होती है टीआरएनए की, ठीक है। और ये क्या है, ये छोटी सी जो भुजा आपको दिख रही है ये परिवर्तनशील भुजा होती है जिसे हम वेरिएबल आर्म बोलते हैं। और ये क्या है, ये चौथी भुजा है, इसे हम डी लूप या डीएचयू लूप भी कह देते हैं। यहाँ पर ये 5 डैश इंड है और इसको हम टी या टी साइन सी भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा टीआरएनए का डायग्राम है। यहाँ पर ये एंटीकोडान है और यहाँ पर ये कोडान है। यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन होगा, यहाँ पर यूरेसिल है, यहाँ पर एडिनिन होगा, और यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन होगा। तो इस प्रकार से ये एंटीकोडान जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। ये कोडान है, ये एंटीकोडान है। तो ये तो आप जब आनुवांशिक कोड पढ़ेंगे या जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो आपको ये कोडान अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि टीआरएनए का डायग्राम ये होता है और कहाँ कहाँ पर कौन सी भुजा होती है, दूसरी भुजा, ये पहली भुजा। यहाँ पर अमीनो अम्ल अटैचमेंट साइड है या आप बोल सकते हो अमीनो अम्ल अनुलग्न भुजा है। और ये कोडान यहाँ पर फिक्स रहता है। इस प्रकार से आपको लिखना है ACC, ये कोडान है जो कि अमीनो अम्ल को कोड करता है। ये 3 डैश इंड है, ये 5 डैश इंड है, ठीक है। और इसे टी या टी साइन सी भी बोल देते हैं और इसे डीएचयू लूप भी कह देते हैं। अभी हम आपको और भी डिटेल से समझाएंगे। देखिए संरचना, टीआरएनए की संरचना। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं टी साइन सी या आप बोल सकते हो अनुलग्न लूप या अटैचमेंट साइड बोल सकते हो। ये लूप टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है, जो बड़ी सब यूनिट होती है उससे जोड़ता है, ठीक है। तो जो टी साइन सी या अनुलग्न जो लूप होता है ये क्या करता है, ये लूप जो होता है वो टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है। और दूसरा है एंटीकोडान लूप। अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से एंटीकोडान जो लूप होता है ये टीआरएनए का विशिष्ट लूप होता है, यानी कि स्पेसिफिक लूप होता है। हर एक अमीनो अम्ल के लिए अलग टीआरएनए होता है, यानी कि जितने भी अमीनो अम्ल हैं तो उनके लिए टीआरएनए जो होता है वो अलग अलग होता है। एक कोशिका में कुल अमीनो अम्ल 61 हैं, तो इसीलिए टीआरएनए भी 61 है, क्योंकि हर एक अमीनो अम्ल के लिए टीआरएनए अलग अलग होता है। तो इसीलिए एक कोशिका के अंदर अमीनो अम्ल 61 हैं तो टीआरएनए भी 61 होंगे, क्योंकि अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट, टीआरएनए एमआरएनए पर उपस्थित कोडान के आधार पर अमीनो अम्ल लाता है, यानी कि एमआरएनए पर जैसा भी कोडान उपस्थित होगा तो टीआरएनए वैसा ही अमीनो अम्ल लाकर रख देगा। अगला पॉइंट, एंटीकोडान में जो उपस्थित कोडान होते हैं उसका उल्टा एमआरएनए पर उपस्थित होता है। मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन, यूरेसिल की जगह पर एडेनिन और साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन। अभी मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से जब आप जेनेटिक कोड या जिसे हम आनुवांशिक कोड कहते हैं हिंदी में, वो टॉपिक पढ़ेंगे पूरा का पूरा, तब आपको ये कोडान अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एंटीकोडान जो होता है उसमें उपस्थित जो कोडान होते हैं उसका उल्टा एमआरएनए पर उपस्थित होता है। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है डीएचयू या डी लूप जिसे बोलते हैं, ये चौथी भुजा होती है टीआरएनए की। इसका क्या कार्य होता है, ये एंजाइम को पहचान कर उसे सक्रिय करता है, यानी कि एक्टिव करने का कार्य करता है। एंजाइम को पहचानता है, उसे एक्टिव कर देता है। अगला पॉइंट है अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, जो अमीनो एसिड होते हैं उनका निर्माण ये करने का कार्य करता है डी लूप। प्रोटीन का निर्माण तो करता ही करता है, क्योंकि तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है एमआरएनए के कोडान को पहचानना और उसे सक्रिय करना, यानी कि एमआरएनए के कोडान को ये पहचानता है डी लूप और उसे एक्टिवेट कर देता है उस कोडान को। और यहाँ पर अगला जो हेडिंग है आरएनए का क्या कार्य होता है, तो आरएनए का सिर्फ एक कार्य होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही परीक्षा में पूछा जाता है। तो आरएनए का जो कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया होती है और प्रोटीन का निर्माण किया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आरएनए क्या होता है। आरएनए के तीनों प्रकार मैंने आपको
बता दिए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।